नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए छोटे छोटे लेकिन बहुत काम के आइडियाज। और आज के सभी आइडियाज मैंने छोटे छोटे कपड़े के बची पीसेस से बनाए हैं। तो अगर आपके पास भी सिलाई से बची कतरने हैं, बचा कपड़ा है, तो आप भी इन आइडियाज को बना सकते हैं। और आज के सभी आइडियाज जल्दी जल्दी और फ्री ऑफ कॉस्ट बनने वाले हैं और इनके लिए आप पुराने कपड़े का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए पढ़ते हैं अपने पहला आइडिया की तरफ। देखिए, इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कपड़े का एक पीस लिया है और इसे पेस्टिंग पेपर के साथ पेस्ट कर लिया है। लेंथ है इसकी 5.5 इंच और विड्थ है इसकी 4 इंच। अब देखिए, बड़ा वाला पीस लेंगे। दो कपड़े के छोटे छोटे पीसेस को जोड़ के हमने एक बड़ा सा पीस तैयार कर लिया है। ये देखिए, इसे भी पेस्टिंग पेपर के साथ पेस्ट कर लिया है। लेंथ है इसकी 17 इंच और विड्थ है इसकी 12.5 इंच। हम इसे अलग रख लेंगे। छोटा वाला पीस लेंगे, इसे 5.5 इंच वाली साइड से सेंटर से फोल्ड कर लेंगे बराबर। अब खुली साइड से हम इसे गोलाई दे देंगे। अब गोलाई को हम कट कर लेंगे। अब इसी साइज का हम एक लाइनिंग का कपड़ा लेंगे, इसे लाइनिंग के ऊपर रखेंगे। अब इसके किनारे किनारे पे 3 साइड सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, अब एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर लेंगे। सिलाई को छोड़ के इसमें हल्के हल्के से कट लगा लेंगे पूरी गोलाई में। अब इसे पलट के सीधा कर लेंगे। अब इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। देखिए, इसकी गोलाई में हमने सिलाई लगा ली है। अब इसे अलग रखेंगे। अब हमने कपड़े की एक लंबी सी स्ट्रिप तैयार की है। कपड़ा थोड़ा कम पड़ रहा था तो इसे भी हमने जोड़ के एक लंबी सी पट्टी तैयार कर ली है। ये लेंथ है इसकी 50 इंच और विड्थ है इसकी 3 इंच। अब इसे एक बार फोल्ड करेंगे, फिर से फोल्ड करेंगे और सेंटर से फोल्ड करते पूरी स्ट्रिप तैयार कर लेंगे। देखिए, स्ट्रिप हमने तैयार कर ली है। स्ट्रिप की लंबाई आप अपने हिसाब से छोटी या बड़ी रख सकते हैं। अब इसे अलग रख लेंगे। अब हम बड़ा वाला पीस लेंगे और इस तरह इंची टेप रखते हुए इसके सेंटर में एक निशान लगा लेंगे। अब सेंटर के निशान से इस तरफ 1 इंच पे निशान लगाएंगे। कॉर्नर से भी अंदर की तरफ 1 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम स्ट्रिप लेंगे, इस तरह इस निशान पे रखेंगे। यहाँ पे ऑल पिन लगा लेते हैं। अब इसे सीधा कर लेंगे स्ट्रिप को। दूसरा सिरा इस निशान पे रखेंगे। अब छोटा वाला पीस लेंगे, सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे। सेंटर के निशान से बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। इस तरह से एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे। अब देखिए, स्ट्रिप को हम अंदर की तरफ कर लेंगे इस तरह से। इसी साइज का हम एक लाइनिंग का कपड़ा लेंगे, इसे इस तरह बराबर कर लेंगे चारों तरफ से। यहाँ पे एक निशान लगाएंगे, थोड़ी दूरी पे दूसरा निशान लगाएंगे। अब देखिए, इस निशान से घुमाते हुए इस निशान तक सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ से हम इसके कॉर्नर कट कर लेंगे चारों। अब देखिए, यहाँ से इसे पलट के सीधा कर लेंगे। अब देखिए, खुली साइड से कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए अब इसके चारों तरफ किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। अब इसे इस तरह उल्टी तरफ पलटेंगे, डोरी को ऊपर की तरफ कर लेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे, बराबर कर लेंगे। अब इसके सेंटर से इस तरह फोल्ड करेंगे यहाँ तक बराबर। अब एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे और एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे। देखिए, सिलाई हमने लगा ली है। अब हम टिच बटन लगाने के लिए एक निशान लगाएंगे। इस निशान को इस तरह रखेंगे। यहाँ पे भी निशान आ गया है। अब यहाँ पे हम टिच बटन लगा लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे वेलक्रो लगा सकते हैं, मैग्नेट बटन लगा सकते हैं। ये देखिए, बटन हमारे लग गया है। अब इसे बंद कर लेंगे। ये देखिए, हमारा सुंदर सा पर्स बनकर बिल्कुल रेडी है। इसकी एक पॉकेट, इसकी दूसरी पॉकेट और इसकी तीसरी पॉकेट। इसमें आप अपना फोन रख सकते हैं, पैसे रख सकते हैं दूसरी पॉकेट में। अब देखिए, इसे बंद कर लेंगे। देखिए, हमारा क्यूट सा मोबाइल पर्स बिल्कुल रेडी है। इसे हमने कटिंग के बाद बचे कपड़े के छोटे छोटे टुकड़ों से बनाया है। इसे आप अपने लिए बना सकते हैं, अपने दोस्तों को गिफ्ट कर सकते हैं और बनाकर सेल भी कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे आइडिया की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले ये 2 सेम साइज के कपड़े की पीसीज हैं और एक सिंगल पीस है। इसकी लेंथ है 18 इंच और विड्थ है इसकी 6.5 इंच। लेंथ इसकी भी 18 इंच है, विड्थ है इसकी 3.5 इंच। अब देखिए, इसी साइज के राइस बैग में से मैंने पीसेस कट कर लिए हैं। बड़ा वाला पीस लेंगे, इस पीस को इसके ऊपर रखेंगे। अब इसके सेंटर में सिलाई लगा लेंगे। अब छोटे वाले पीसेस लेंगे, इस तरह रखेंगे। देखिए, इस तरह से इनमें भी सेंटर में सिलाई लगा लेंगे। अब एक्स्ट्रा राइस बैग हम कट कर लेंगे। अब इन दोनों पीसेस को अलग रख लेंगे। बड़ा वाला पीस लेंगे, यहाँ से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से भी इन्हें सीधा खींच लेंगे। अब इन्हें हम कट कर लेंगे। अब देखिए, इसी साइज की मैंने 2 चैन ली है। एक चैन लेंगे, सीधी साइड नीचे की तरफ, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। दूसरी चैन लेंगे, इसे यहाँ रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। अब मैंने कपड़े का एक पीस और लिया है। लेंथ है इसकी 12 इंच
विड्थ इसकी 6.5 इंच। अब देखिए इस कपड़े को इसके ऊपर रखेंगे, चैन के ऊपर, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। अब इस कपड़े को पीछे की तरफ पलटते हुए इसमें टॉप स्टिच लगा देंगे। अब इसे इस तरह पलटेंगे, इस कपड़े को चैन के ऊपर रखेंगे यहाँ से बराबर, फिर इस तरह पलटेंगे, इस पीस को लेंगे, इस तरह रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। अब इस कपड़े को इस तरह पलटेंगे, इसमें टॉप स्टिच लगा देंगे। अब देखिए सेम इसी साइज का कपड़े का एक पीस मैंने और लिया है, इसे चैन के ऊपर रखेंगे इस तरह, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। अब इसे भी इस तरह पलटेंगे, चैन को इस तरह पकड़ेंगे, इस तरह रखेंगे चैन के ऊपर। अब इसे इस तरह पलटेंगे, इसे कट करा हुआ दूसरा पीस लेंगे, इस तरह रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। देखिए सेम इस तरीके से इस पॉकेट को भी हमने तैयार कर लिया है। अब एक सिलाई हम यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे और एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए इन दोनों पीसेस को लेंगे, एक पीस इस तरह रखेंगे, दूसरा पीस इस तरफ रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। अब इस पट्टी को इस तरह पलटते हुए इसमें टॉप स्टिच लगा देंगे, इसी तरह इसमें भी टॉप स्टिच लगा देंगे। अब देखिए इसके लिए तो मैंने स्ट्रिप तैयार की है, लेंथ इसकी 19 इंच। एक स्ट्रिप लेंगे, इस तरह रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे, दूसरी स्ट्रिप लेंगे, इसे भी इस तरह रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। अब एक चैन लेंगे, चैन की सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे, इस तरह से यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। अब चैन को यहाँ से अलग कर लेंगे, सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे, इसमें भी यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। अब इसी साइज की हमने एक लाइनिंग ली है, लाइनिंग को इस तरह रखेंगे, चैन के ऊपर एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे, इसी तरह से इसे भी चैन के ऊपर रखेंगे, एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे। अब इसे इस तरह पलट के सीधा कर लेंगे, इसके किनारे किनारे पे इसकी चारों तरफ यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। चैन में बैक साइड से भी फिनिशिंग आ गई है। अब इसे इस तरह पकड़ेंगे, यहाँ से हम इसमें हुक डाल देंगे। अब इसे पलट के उल्टा कर लेंगे। देखिए चैन को इस तरह सेंटर में करेंगे, एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे और एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए सिलाई को हमने कपड़े की पट्टी से फिनिश कर लिया है। अब देखिए यहाँ से हम ऊपर की तरफ 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और देखिए इस पट्टी को छोड़ के अंदर की तरफ भी 1.5 इंच तक निशान लगाएंगे। यहाँ से भी 1.5 इंच में निशान लगाएंगे। अब इसे मिला लेंगे, अब इन्हें कट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे, फिर यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए कॉर्नर को भी हमने कपड़े की पट्टी से कवर कर लिया है। अब इसे खोल के सीधा कर लेंगे। ये देखिए अंदर से भी इसकी फिनिशिंग काफी अच्छी है। ये देखिए इसकी एक पॉकेट और ये देखिए इसकी दूसरी पॉकेट। ये देखिए हमारे छोटे छोटे कपड़े के टुकड़ों से बना बैग बिल्कुल रेडी है। बहुत ही खूबसूरत बैग बनकर रेडी हुआ है ये। देखिए सबसे पहले मैंने सेम साइज के दो कपड़े के पीसेस कट किए हैं। विड्थ है इसकी 11 इंच और लेंथ है इसकी 7.5 इंच। इसी साइज की मैंने एक रबड़ शीट ली है। रबड़ शीट की जगह फोम शीट का यूज कर सकते हैं। अब इसे इस तरह सेंटर में रखेंगे, इसे इसके ऊपर रखेंगे इस तरह। अब हम इसमें इस तरह से सिलाइयां लगा लेंगे। और देखिए सेम साइज की मैंने दो कपड़े के पीसेस और लिए हैं। विड्थ है इनकी 11 इंच और लेंथ है इनकी 4.5 इंच। इसी साइज की मैंने रबड़ शीट ली है। इस तरह सेंटर में रखेंगे इसे इस तरह से और इसमें भी सिलाई लगाकर इसे भी जोड़ लेंगे। और देखिए दो मैंने सर्कल लिए हैं और इसी साइज का मैंने रबड़ शीट ली है। इसे इस तरह रखेंगे इस तरह से और इसमें भी सिलाई लगाकर इसे भी जोड़ लेंगे। देखिए तीनों पीसेस हमने तैयार कर लिए हैं। अब इन्हें एक साइड रख देते हैं। अब देखिए एक लंबी सी कपड़े की पट्टी मैंने और कट की है। लेंथ है इसकी 23 इंच और विड्थ है इसकी 2 इंच। अब इस तरह फोल्ड करेंगे इस तरह से और इस तरह फोल्ड करते हुए पूरी पट्टी में सिलाई लगा लेंगे। देखिए एक लंबी सी पट्टी हमने तैयार कर ली है। अब इसे एक साइड रखेंगे, इसे लेंगे और सबसे पहले इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे, फिर से एक बार इस तरह फोल्ड करेंगे, हाफ इंच इस तरह से एक्स्ट्रा निकाल लेंगे, इस तरह फोल्ड करेंगे। देखिए अब इसमें हम सेंटर में निशान लगा लेंगे। निशान लगा लिए हमने। देखिए पट्टी लेंगे,
इसे इस तरह रखेंगे इस निशान पे, और दूसरा सिरा इसका इस पे रखेंगे इस निशान पे, और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर इसे जोड़ लेंगे। अब हम इसे लेंगे नीचे की तरफ इस तरह रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक सीधी सिलाई लगाकर इसे जोड़ लेंगे। अब इसे इस तरह से पलटेंगे, इस तरह से पट्टी को इस तरह रखेंगे और बिल्कुल किनारे किनारे पे यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे और इस तरह नीचे की तरफ 1.5 इंच पे इस तरह निशान लगा लेंगे। अब इस निशान से हम एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे, इतनी जगह छोड़ देंगे। हम इस तरह करेंगे इस तरह, और एक सिलाई हम यहाँ से इस तरह से यहाँ तक लगा लेंगे। हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ, यहाँ सिलाई लगाते जाएंगे फोल्ड करते हुए पूरे घेरे में यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। हम इस सर्कल को लेंगे इस तरह गोलाई में रखते हुए सिलाई लगाते जाएंगे, पूरी गोलाई में सिलाई लगाकर इसे जोड़ लेंगे। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। देखिए इसे हमने सीधा कर लिया है। अब हम इस तरह की एक रेडीमेड डोरी लेंगे। अगर आपके पास डोरी नहीं है तो आप कपड़े की पतली पट्टी से एक डोरी तैयार कर सकते हैं। हम इसके अंदर डालेंगे। देखिए डोरी हमने डाल दी है। अब देखिए वाटर बॉटल लेंगे, इसे यहाँ पे टाइट कर देंगे। देखिए हमारा वाटर बॉटल कवर बिल्कुल रेडी है। बोतल में कवर लगाने से पानी इसमें ज्यादा देर तक ठंडा रहता है, जो बोतल स्टीम छोड़ती है और उससे आपका बैग गीला हो जाता है, तो कवर लगाने से आपका बैग भी गीला नहीं होता। तो चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे आइडिया की तरफ। तो सबसे पहले मैंने कपड़े का क्विल्टेड पीस ले लिया है, लाइनिंग, सेंटर में फॉर्म सीट और मैन फैब्रिक पे इस तरह सिलाइयां लगा ली हैं। इसका साइज है 12 बाई 12 इंच और सेम तरीके से इस तरह से मैंने एक प्लेट ली है, इसकी विड्थ है 11 इंच। अब इसे इस तरह रखेंगे, इसके चारों तरफ निशान लगा लेंगे। अब इस सर्कल को कट कर लेंगे। अब देखिए इसके लिए मैंने एक और पट्टी ली है, विड्थ है इसकी 1.5 इंच। अब देखिए इस तरह से रखेंगे और गोलाई में सिलाई लगाते रहेंगे। इस तरह से पूरे सर्कल पे पहले इस तरह पट्टी को रख लेंगे, यहां से यहां तक पूरे में सिलाई लगा लेंगे। अब इस पट्टी को इस तरह पलटेंगे। अब एक बार फोल्ड करेंगे, फिर से फोल्ड करेंगे और इस तरह फोल्ड करते हुए पूरे में पाइपिंग बना लेंगे। अब देखिए इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे, ये देखिए इस तरह बराबर सेंटर में निशान लगा लेंगे, यहां से भी। अब देखिए इसके लिए मैंने एक चैन ली है, चैन की लंबाई है 13 इंच। अब देखिए चैन को भी सेंटर से फोल्ड करेंगे, बराबर सेंटर में निशान लगा लेंगे। अब चैन को अलग कर लेंगे यहां से खोल के। अब देखिए इसे लेंगे, ये जो हमने सेंटर में निशान लगाया है, इस निशान को इस निशान पे मिलाएंगे। यहाँ पे एक और पिन लगा देते हैं। अब इस तरह रखेंगे चैन को, किनारे किनारे पे यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाते हुए इस तरह घुमाते हुए इसके किनारे किनारे पे यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। सेम तरीके से इसे पकड़ेंगे, ये देखिए इस निशान को इस निशान से मिलाएंगे, इसे भी इस तरह रखेंगे। देखिए इस तरह से इसमें भी किनारे किनारे पे यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। अब इस तरह पकड़ेंगे। अब हम इसमें चैन का हुक डाल देंगे। ये देखिए अब थोड़ा चैन को यहाँ से खोल के इसे पलट के उल्टा कर लेंगे। अब देखिए इस कॉर्नर से हम इंची टेप को इस तरह रखेंगे, 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ से भी। अब देखिए इस निशान को इस तरह तिरछा मिला लेंगे, जहां तक ये चैन लगी है इससे हाफ इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगा लेंगे। सेम तरीके से इधर भी। अब देखिए एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे और एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक। अब सिलाई को छोड़ के एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर लेंगे। अब देखिए इसे पकड़ेंगे इस कॉर्नर से, देखिए इससे बिल्कुल सीधा सिलाई एकदम सेंटर में आनी चाहिए। इंची टेप को रखेंगे, देखिए यहाँ से 1 इंच में निशान लगाएंगे, इस निशान को बिल्कुल सीधा मिला लेंगे। ये देखिए एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे। सेम तरीके से इसे पकड़ेंगे, 1 इंच पे निशान लगाएंगे, इस तरह सीधा मिला लेंगे, एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे। अब सिलाई को छोड़ के एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर लेंगे। अब इसे पलट के सीधा कर लेंगे। ये देखिए आप चाहे तो इसमें मेकअप का सामान रख सकते हैं, पैसे रख सकते हैं, फोन रख सकते हैं, बच्चे से पेंसिल पाउच की तरह यूज कर सकते हैं।
बास्केट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इस तरह से 2 कपड़े के पीसेस तैयार किए हैं। सबसे पहले मैंने लाइनिंग का कपड़ा रखा है, बीच में रबर शीट रखी है, ऊपर से मैंने मैन फैब्रिक रखा है और इसमें इस तरह से सिलाई लगाकर इन तीनों को आपस में जोड़ दिया है। ये देखिए, इसी तरह से भी तैयार कर लिए हैं। 13 बाई 13 इंचेस के पीसेस हैं दोनों। इसी साइज का मैंने एक पेपर कट किया है, इन्हें अलग रख देते हैं। इसे लेंगे, सबसे पहले इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे, फिर से फोल्ड करेंगे और फिर से इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब देखिए, यहाँ से हम 1 इंच नीचे की तरफ निशान लगाएंगे, इस तरफ से भी 1 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान से एक निशान हम 1.5 इंच पे इस तरह लगाएंगे। अब इस वाले निशान को हम 1/2 इंच अंदर की तरफ खींच देंगे और इस निशान को इससे मिला देंगे। ये जो निशान है इसकी जगह यहाँ पे लगाना है, हमें 1 इंच पे यहाँ पे लगाना है। अब इस निशान को घुमाते हुए इस निशान तक मिलाएंगे। देखिए, इसे इस तरह घुमाते हुए अब इसे कट कर लेंगे। ये देखिए, अब एक पीस लेंगे, इसे उल्टी तरफ करेंगे, इस तरह रखेंगे बिल्कुल सेंटर में। अब इसके चारों तरफ निशान लगा लेंगे, इसे हटा लेंगे। अब इसे कट कर लेंगे, अब इसे एक साइड रख देंगे। अब देखिए, दूसरा पीस लेंगे, इसे भी इस तरह से उल्टा रखेंगे, इसे इसके ऊपर रख के इसमें भी निशान लगा लेंगे, इसे भी कट कर लेंगे। अब देखिए, हम इसे पकड़ेंगे इस तरह। और देखिए, जहाँ से हमने तिरछी कटिंग की है यहाँ से इस तरह यहाँ तक सिलाई लगाकर इसे जोड़ लेंगे। फिर इसे पकड़ेंगे, इसमें भी यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर इसे जोड़ देंगे। चारों कॉर्नर को हम सिलाई लगाकर जोड़ देंगे। देखिए, दोनों पीसेस में हमने कॉर्नर जोड़ लिए। देखिए, चारों कॉर्नर जोड़ लिए हमने, इसमें भी और इसमें भी। अब इसे सीधा कर लेंगे इस तरह। देखिए, इसे सीधा कर लिया हमने। अब इसकी उल्टी, देखिए इसे ऊपर की तरफ उल्टी साइड है, ये भी उल्टी साइड है, तो इस तरह से इसे रखेंगे। देखिए, अब हम ऑल पिन लेंगे, इसे इस तरह से अटैच कर लेंगे, चारों तरफ इसमें पिन लगा लेंगे। अब इसे एक साइड रख देंगे। अब देखिए, दूसरे कपड़े में से मैंने इस तरह से तिरछी पट्टी कट की है, जिससे हम पाइपिंग बनाते हैं। विड्थ है इनकी 1.5 इंच। अब इन सभी पट्टियों को इस तरह से जोड़ लेंगे। देखिए, पट्टी को जोड़कर मैंने एक लंबी सी पट्टी तैयार कर ली है। अब इसे लेंगे, इस तरह रखेंगे, ऑल पिन निकालते जाएंगे, सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से चारों तरफ सिलाई करके पट्टी को जोड़ लेंगे। कपड़े की पट्टी को हमने इस तरह से चारों तरफ जोड़ दिया है। अब इसे इस तरह पलटेंगे, इस तरह फोल्ड करेंगे, इस तरह सिलाई लगाते जाएंगे, पाइपिंग बनाते जाएंगे। इस तरह पट्टी को फोल्ड करते हुए पूरे में सिलाई लगाकर पाइपिंग बना लेंगे। हमारी सुंदर सी बास्केट बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, इसे आप किचन में रोटियां रखने के लिए यूज कर सकते हैं, रोटियां सर्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें आप फल या सब्जियां रख सकते हैं। इसे आप ड्रेसिंग टेबल पर छोटा मोटा सामान रखने के लिए ऑर्गेनाइजर की तरह यूज कर सकते हैं और इस गंदा होने पर आप इसे धोकर फिर से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आपके साथ छोटे छोटे कई आइडिया शेयर किए। तो इनमें से कौन सा आइडिया आपको अच्छा लगा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना।